2 वर्षों में कोविड की वजह से, इस कोरोना की वजह से हम उसको लार्ज स्केल पे नहीं कर पाए। अब की बार पार्टी ने फैसला लिया है कि हम चौधरी साहब के जन्मदिवस को लार्ज स्केल पे मनाने का काम करेंगे। इसके लिए आज हमने अपने साथियों की मीटिंग बुलाई थी। हमने 90 के 90 हलकों के जो प्रभारी बनाए, जिनको संगठन की जिम्मेवारी सौंप रखी थी, उन सब के साथ आज मीटिंग करी और उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि चौधरी साहब के जन्म दिवस को हम लार्ज स्केल पे करेंगे और वहीं उसकी जगह भी आज निर्धारित करी है चौधरी साहब के जन्म दिवस को, क्योंकि जींद सेंट्रल पॉइंट है हरियाणा का। जींद को 5 नेशनल हाईवे लगते हैं और जींद की अनाज मंडी जो बहुत बड़ी है, हम जींद अनाज मंडी में चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाने का काम किया। वहीं हमने उसके साथ साथ अपने साथियों की संगठन को और ज़्यादा बड़ा किया जाए, गांव-गांव में संगठन का, पंचायत के वार्ड के स्तर पे संगठन से लोगों को जोड़ा जाए, उसकी जिम्मेवारियां भी लगाई। विधानसभा का सत्र चल रहा है, कल शुरू हुआ था 20 तारीख को। मैंने विधानसभा का सत्र कल देखा। बड़ी हैरानी की बात है, विपक्ष जो है, सरकार के खिलाफ जो मुद्दे थे, सरकार के खिलाफ जिन इश्यूज को लेकर के विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए थी, उस बात को रखने की बजाय नूरा कुश्ती कर रहे थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो केवल एक ही बात कह रहा था खड़ा होकर कि हम जब विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे तो पुलिस के लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की। वो तो अपना दुखड़ा रो रहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने उनके साथ कोई बदतमीजी की। मैं भी उस बात को कंडम करता हूं कि पुलिस के लोगों को इस तरह से नेताओं के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन नेताओं को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिन लोगों की जिम्मेवारी लगी है, ड्यूटी लगी है, अगर वो आपको उस निर्धारित स्थान से आगे जाने में रुकावट पैदा करते हैं, उनकी उस मजबूरी को भी समझना चाहिए, ना कि उनके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। कल के सेशन से लगता है कि विपक्ष है ही नहीं। जिस ढंग से कल विधानसभा के अंदर किस इश्यूज पे चर्चा होनी चाहिए थी, डिमांड करनी चाहिए थी, इनको अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन मोशन देना चाहिए था, इनको काम रोको प्रस्ताव देना चाहिए था, शराब माफिया पे, रजिस्ट्री घोटाले पे, पेपर लीक मामले पे, इन्होंने उन पे चर्चा करने की बजाय, उन चीजों पे कॉलिंग देने की बजाय, काम रोको करने की बजाय अपने अपने दुख रोने शुरू कर दिए और उसका सरकार को सीधा सीधा फायदा हुआ। सरकार जिस कटघरे में खड़ी होनी चाहिए थी, उसको एक दिन के सेशन में दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है अगले 2 दिन का सेशन जो और बचा हुआ है, उसमें भी इसी किस्म की विपक्ष की भूमिका रहेगी। आपने कोई अपनी तरफ से कोई सवाल पूछा? तीसरे मोर्चे पे जो कार्रवाई चल रही है, चौटाला साहब घूम रहे हैं, उसमें कुछ आगे लग रहा है कि चौटाला साहब लगातार बड़े नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। हम 25 सितंबर को सबको इनवाइट करेंगे और 25 सितंबर को जब वो लोग आएंगे चौधरी साहब के सम्मान दिवस में, उस वक्त आपस में सब बैठ करके इस बात पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से आगे इस भाजपा और कांग्रेस को सबक मिले, इसके लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए। कोशिश रहेगी कि तीसरे मोर्चे का गठन हो
और तीसरा मोर्चा बने ताकि बीजेपी से छुटकारा मिले। कांग्रेस की तो जो भूमिका है आज की तारीख में, उससे तो लगता नहीं कि कहीं देश में विपक्ष है। ये जो मोर्चा गठन है जो यूपी पंजाब चुनाव इसके लिए या आपके सेंटर के चुनाव के लिए? बीजेपी से कैसे छुटकारा मिले, जो सेंटर में बीजेपी की सरकार है उससे छुटकारा लोग चाहते हैं, उससे छुटकारा मिले, इसलिए तीसरा मोर्चा बने, यूपी के चुनाव के लिए नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परसों बयान दिया था कि इनेलो और चौटाला साहब का आधार नहीं रहा, आधारहीन हो गए। इसके बारे में आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आधार कल नहीं देखा कि एक पुलिस वाले ने किस तरह से उसके गले में हाथ डाल लिया था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर मुजाहरा करे या कोई पैदल मार्च करे तो किसी की हिम्मत नहीं है उसके आंख में आंख डाल के भी बात करनी। आज भी अगर आधार किसी पार्टी का है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। हुड्डा का आधार खत्म हो गया, इसलिए खत्म हो गया कि हुड्डा कांग्रेस के हाथ, बीजेपी के हाथों में खेलता है, बीजेपी की कठपुतली है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद।